Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing your work properly. So welcome back in our GK class, and today we will start our next topic, which is on page number 30. And our next topic is measurement. Measurement यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी थिंग को आपको क्या करना है, मापना है. सो फर्स्ट है व्हाट विल दे यूज़, कि आप क्या यूज़ करेंगे. मैच द राइट मेजरमेंट टूल टू द पर्सन हु यूज़ इट, यानी कि आपको सही जो मेजरमेंट टूल है वो बताना है जो पर्सन जिस यूज़ के लिए इसको यूज़ करता है. सो देखिए, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये आपको 4 टाइप के पर्सन्स गिवन है और ये कुछ अपना साथ में लिए हुए हैं ऑब्जेक्ट. किसको आपको मेज़र करना है, यहाँ से आपको पिक्चर की हेल्प से पता लग जाएगा. सो फर्स्ट है हाउ फास्ट कैन यू रन, कि आप कितना तेज़ दौड़ सकते हैं. तो इस चीज़ को मेज़र आप कैसे करेंगे, स्टॉप वॉच से. कैसे करेंगे, स्टॉप वॉच से करेंगे, इनके टाइम से देख के. नेक्स्ट है डू यू हैव अ फीवर, यानी कि अगर आपको फीवर है, कितना फीवर है, डॉक्टर कैसे मेजरमेंट करेगा इसको, विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर. नेक्स्ट है व्हाट आर योर मेजरमेंट, यानी कि आपका जो माप है, यानी कि जो ड्रेस मेकर होता है वो आपका माप लेता है किसी भी ड्रेस को स्टिच करने के लिए. सो वो किसका यूज़ करेगा, मेजरिंग टेप. सो ये आपका थर्ड है. एंड लास्ट हाउ मच डू द फ्रूट वेट, यानी कि फल का जो है कितना वेट है, कितना वज़न है. सो कैसे पता लगेगा, वो आपको वेइंग स्केल से, यानी कि जो ये मशीन है आपका, इससे पता लगेगा. सो ये था आपका मेजरमेंट. नेक्स्ट है विच यूनिट वुड यू यूज़ टू मेज़र. अब आपको यूनिट्स बतानी है. ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, जैसे लेंथ को, हाइट को, वेट को, इन सब की क्या है, मेज़रमेंट यूनिट है, फिक्स है वो. देखिए हाउ मच एन एलिफेंट वेट, यानी कि एलिफेंट का जो वेट है, सो वो आप किस यूनिट में मेज़र करेंगे. सो देखिए आपके पास 3 यूनिट्स हैं, विच इज़ किलोग्राम, ग्राम एंड किलोमीटर. ठीक है. अब वेट जो है, वेट आप मेज़र करते हैं किलोग्राम एंड ग्राम में. ठीक है. हैवी वेट के लिए आप किलोग्राम यूज़ करते हैं, और जो लाइट वेट होता है उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ग्राम. सो देखिए एलिफेंट जो है वो क्या है, एक हैवी है, तो उसका जो वेट है वो हम किस यूनिट में मेज़र करेंगे, किलोग्राम में. नेक्स्ट है हाउ टॉल ए जिराफ इज़, कि जिराफ जो है वो कितना लंबा. अब क्या है, ये लेंथ, और लेंथ जो है वो हम मापते हैं किसमें, मीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर. ये सब आपके किसके लिए होते हैं, लेंथ के लिए क्या है, ये आपके यूनिट्स हैं. एंड मिलीमीटर. ठीक है, फोर्थ वन. सो मीटर, मीटर जो है, और सेंटीमीटर. मिलीमीटर जो है वो सबसे स्मॉल यूनिट है, बिल्कुल लिटल बिट. ठीक है. उसके बाद आपके सेकंड नंबर पर आती है सेंटीमीटर, जो कि आप स्केल की हेल्प से मेज़र करते हैं. नेक्स्ट है आपका मीटर. एट लास्ट है आपका किलोमीटर. इनके लार्ज डिस्टेंस जो है, लार्ज डिस्टेंस आप किससे मेज़र करेंगे, किलोमीटर से. ठीक है. सो यहाँ हमें पूछा है कि जिराफ की टोलिंग, जिराफ की जो लंबाई है वो, तो जिराफ की लंबाई जो है वो हम किसमें मेज़र करेंगे, मीटर में. नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग ए वर्म इज़. अब आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये आपको स्केल के साथ एक वॉर्म बनी हुई है. ठीक है. सो वॉर्म की जो लेंथ है वो हम किसकी हेल्प से मेज़र करेंगे, स्केल यानी कि सेंटीमीटर में, क्योंकि वो ज़्यादा लेंथ की नहीं होती. ठीक है. सो स्मॉल लेंथ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर. लार्ज डिस्टेंस के लिए हम यूज़ करेंगे मीटर, और लार्ज लेंथ के लिए हम यूज़ करेंगे मीटर. हाउ मच मिल्क ए काउ गिव, यानी कि एक गाय जो है वो कितना दूध देगी, तो कितने, किस में देगी, किस यूनिट में देंगे. हम जो लिक्विड जो चीज़ें होती हैं उनकी क्वांटिटी जो है वो हम किस में मापते हैं, लीटर्स या फिर मिलीलीटर्स में. सो इसके लिए आपके पास जो आंसर होगा क्या होगा, लीटर्स. शुगर टू पुट इन ए केक, क्योंकि केक के ऊपर आपको कुछ चीनी डालनी है. सो आप किस में डालेंगे, मिलीलीटर्स में, लीटर्स में या फिर ग्राम्स में. सो आप उसके अंदर किस में डालेंगे, ग्राम्स की यूनिट में डालेंगे. द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड चेन्नई, तो देखिए दिल्ली एंड चेन्नई का जो डिस्टेंस है वो लार्ज डिस्टेंस है, और लार्ज डिस्टेंस जो है वो हम किस यूनिट में मेज़र करेंगे, किलोमीटर में. सो ये था आपका मेज़रमेंट. नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेदर, यानी कि मौसम. चूज़ वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड राइट देम इन द राइट वर्ड वेब, यानी कि आपको 2 वर्ड वेब बना के दिए हुए हैं, 2 मौसम हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको जो ये हेल्प बॉक्स है यहाँ से आपको उस वेदर के
अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स यहाँ पर राइट करने हैं। सो फर्स्ट है आपका मॉनसून। अब मॉनसून के लिए जो जो वर्ड्स हम यूज़ करेंगे वो हमें यहाँ इन बॉक्सेस के अंदर राइट करना है। सो फर्स्ट है सन ग्लासेस। अब सन ग्लासेस यानी कि धूप। अब समर और मॉनसून, अब सूरज जो है वो मॉनसून में दिखाई देगा आपको ज़्यादा या समर में? समर में। तो यहाँ हम लिखेंगे सन ग्लास। नेक्स्ट है आपका मई। अब मई में क्या होगा आपका? समर होगा, इनकी गर्मियाँ होंगी। ग्रे क्लाउड्स, ग्रे क्लाउड्स कब होगा? जब बारिश का मौसम होगा, तो वो मॉनसून के लिए आ जाएगा, ग्रे क्लाउड्स। नेक्स्ट है लाइटनिंग। लाइटनिंग कब होगी? जब बारिश आएगी तभी तो आपके पास क्या दिखाई देगी? लाइटनिंग आएगी ना, बिजलियाँ चमकती हैं। तो ये है आपका लाइटनिंग। नेक्स्ट है स्वेट। स्वेट यानी कि पसीना। पसीना आपको कब आएगा? समर में। सो ये वर्ड जो है वो हम समर सीजन के लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है वेट। वेट मीन्स गीला। गीला कब होगा? जब बारिश आएगी तब आपके कपड़े गीले हो जाते हैं ना। सो वेट आपका मॉनसून के लिए यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लड। फ्लड यानी कि बाढ़, तो बारिश के मौसम में ही आएगी बाढ़ भी। नेक्स्ट है क्लियर स्काई, यानी कि बिल्कुल आसमान जो है वो साफ़ होगा। कब? समर में। तो यहाँ ये वर्ड आप समर में यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पडल्स। पडल्स क्या होते हैं? पडल्स जो होते हैं जब बारिश आती है तो छोटे छोटे गड्ढों में जो पानी भर जाता है उनको आप क्या बोलेंगे? पडल्स। नेक्स्ट है हॉट। गर्मी कब होगी? समर में। तो ये हम हॉट वाले बॉक्स में लिखेंगे। आइसक्रीम हम कब खाते हैं? गर्मियों में। एंड लास्ट है जुलाई। तो जुलाई में क्या आती है आपकी? मॉनसून। सो ये था वेदर, ठीक है, और उसके लिए जो हम डिफरेंट टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हैं वो। नेक्स्ट है चूज़ द राइट आंसर। ए क्लाउडी लेयर ऑफ एयर दैट इज़ लो एंड मेक्स इट हार्ड फॉर अस टू सी इज़ कॉल्ड डैश। यानी कि क्लाउड एक बादलों जैसी परत जो कि आपको हवा में दिखाई देती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आपको कुछ देखना होता है तो उसमें देखने के लिए क्या होता है? आपको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। ये बादलों जैसी परत दिखाई देगी और जिसमें आप क्या है बहुत मुश्किल से देख पाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? फॉग। फॉग यानी कि धुंध या फिर कोहरा। देखते हैं ना आप सर्दियों में जो फॉग होता है तो आप बहुत कम देख पाते हैं और आपको ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल बादल हमारे सामने हैं। नेक्स्ट है लिटिल लम्प्स ऑफ आइस दैट ऑफन कम विद ए हैवी रेन आर कॉल्ड। यानी कि जब तेज़ बारिश होती है और तेज़ बारिश के साथ आपके पास लिटिल लम्प्स यानी कि छोटे छोटे ऑफ आइस यानी कि बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, तो उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कहेंगे हेल यानी कि ओले, ठीक है। देखे ना आपने, जब तेज़ बारिश आती है तो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉप्स ऑफ वाटर वी सी ऑन द ग्रास एंड अदर प्लांट्स इन द मॉर्निंग आर कॉल्ड। इनके पानी की कुछ बूंदें जब हम कहाँ देखते हैं? घास पे या अन्य पौधों पर देखते हैं। कब? सुबह। उसको हम क्या बोलेंगे? डू। डू आपकी क्या होती है? ओस। देखते हैं सुबह सुबह जब उठते हैं तो ओस की बूंदें मिलती हैं हमें, जो घास होती है वहाँ पर और छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर। ए जेंटल विंड इज़ कॉल्ड, यानी कि एक हल्की हवा, उसको हम क्या कहेंगे? ब्रीज। ए जेंटल रेन इज़ कॉल्ड, यानी कि जो हल्की हल्की बारिश होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रीजल, यानी कि बूंदाबांदी। सो ये था आपका वेदर से रिलेटेड एक्सरसाइज। नेक्स्ट है आपका पंचुएशन। पंचुएशन जो आपका इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है, आपने इंग्लिश में किया होगा, सो हम जीके में भी करेंगे। विच पंचुएशन मार्क एम आई, ठीक है, यानी कि आई एम का मतलब यहाँ पर उस पंचुएशन मार्क के से रिलेटेड है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन साइंस का पता होना चाहिए। साइन का कैसे पता लगेगा? उस यहाँ आपको साइन गिवन है और यहाँ इसका ये वर्ड फॉर्म है। आई एम ऑलवेज देयर विद क्वेश्चंस एंड सेंटेंसेस दैट आस्क, कि मैं हमेशा जो क्वेश्चन के साथ होता हूँ और क्या करता हूँ? सेंटेंस दैट आस्क, और उनसे क्या पूछता हूँ? क्वेश्चन पूछता हूँ। तो आई एम में अब जो ये साइन आप देख रहे हैं, ये साइन होता है आपका क्वेश्चन मार्क का। क्या होता है ये आपका? क्वेश्चन मार्क का। सो अब इसको हमने क्या करना है? फिल करना है। सो QUESTION, क्वेश्चन मार्क MARK, ठीक है। और ये इसका क्या होता है? साइन। तो आपको वर्ड भी पता होना चाहिए और इसके साइन की पहचान भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है आई स्नो। सो
आई शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। यानी कि जो ये साइन जो है वो क्या करता है, एक मजबूत सी स्ट्रॉन्ग मीनिंग हैप्पीनेस, खुशी या एकदम से एक्साइटमेंट कि हाँ मेरी तो आज ड्रेस आने वाली है, तो आप उस चीज़ के लिए उत्तेजित हो जाते हो कि हाँ आज तो मेरी ड्रेस आने वाली है। सो उस चीज़ के लिए आप कौन सा साइन यूज़ करेंगे, एक्सक्लामेशन मार्क, एक्सक्लामेशन मार्क, EXCLAMATION, और ये जो साइन होता है ये होता है एक्सक्लामेटरी साइन। नेक्स्ट है आई कम एट द एंड ऑफ द मोस्ट सेंटेंसेस दैट टेल और गिव इंफॉर्मेशन, कि मैं जो हूँ सेंटेंस के एंड में आता हूँ और कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है जो आपको दी जाती है उसको बताता हूँ। सो ये साइन आप देख रहे होंगे लाइक दिस, इसको बोलते हैं हम फुल स्टॉप, FULL फुल स्टॉप STOP। ठीक है, फुल स्टॉप का साइन ये होता है, यानी कि यहाँ पर आप जब आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंप्लीट दे देते हैं, उसके बाद हम फुल स्टॉप साइन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आई एम ऑल्सो कॉल्ड इट डैश, यानी कि मैं जो हूँ डैश के नाम से भी जाना जाता हूँ। आई जॉइन 2 वर्ड्स टू मेक ए बिगर वर्ड, यानी कि मैं 2 शब्दों को क्या करता हूँ आपस में जोड़ता हूँ ताकि उससे क्या बन जाए, एक बड़ा वर्ड बन जाए। सो वो साइन क्या है आपका, हाइफन, HYPHEN। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ फादर मदर, फादर मदर, तो देखिए यहाँ मैंने क्या यूज़ किया है, ये हाइफन साइन किया है। ठीक है, 2 वर्ड्स हैं, इनको ज्वाइन किया विद द हेल्प ऑफ हाइफन साइन, लेकिन ये क्या है, एक आपका कंप्लीट बिग वर्ड है फादर मदर। ठीक है, माई फ्रेंड्स एंड आई शो यू वट समवन इज सेइंग, कि मेरा फ्रेंड ठीक है कुछ कह रहा है, उसको मैं शो करूँगा, उसको कैसे दिखाऊंगा कि वो कुछ कह रहा है। सो वी आर क्या यूज़ करेंगे, वी आर डैश मार्क्स और स्पीच मार्क्स, यानी कि आप क्या यूज़ करेंगे उसके लिए, आप कोटेशन, QUOTATION। ठीक है, कोटेशन। I take the place of a missing letter when you shorten a word. I am also used with S to show belonging. I am an apostrophe, APOSTROPHE, यानी कि ये क्या करता है कि मिसिंग लेटर होता है, कंप्लीट वर्ड होता है, उसको शॉर्ट में लिखने के लिए जो हम जिस साइन का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी, और उसको जो शो करते हैं उसको एस के थ्रू करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि राम्स, ठीक है, तो राम देखिए मैंने यहाँ अपोस्ट्रोफी का साइन भी लगा दिया और उसके साथ मैंने क्या लेटर यूज़ किया है, एस। तो ये हो गया आपका राम्स। तो इस तरीके से आप इनको शॉर्ट वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं। आई हेल्प मेक अप लिस्ट एंड अलाउ यू टू टेक ए शॉर्ट स्टॉप एज यू रीड, कि जब आप कोई लिस्टिंग बनाते हैं और उस सेंटेंस को क्या करना है, आपको शॉर्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, कोमा, COMMA। जैसे कि मेरे घर पर मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी हैं, तो इन सब के लिए आपने क्या किया, शॉर्ट रीड किया आपने, और इनके लिए आपने क्या यूज़ किया, बीच में कोमा, हर वर्ड के बाद आपने कोमा यूज़ किया। माई पार्टनर एंड आई होल्ड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बिटवीन अस, क्योंकि मेरा पार्टनर जो है कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन उसको अगर इंक्लूड करनी है तो वो कहाँ करेगा, ब्रैकेट्स के अंदर, BRACKATS। तो ये साइन होता है आपका ब्रैकेट्स। सो ये था आपका पंचुएशन। नेक्स्ट है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि आपका EVS से रिलेटेड है। ठीक है, और आपने साइंस में भी पढ़ा होगा इसको, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर ईच ऑफ द एक्शन एंड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन बिलो राइट 1 लिविंग एंड 1 नॉन लिविंग थिंग फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो आपको ये हेल्प बॉक्स गिवन है, यहाँ से आपको एक नॉन लिविंग थिंग और एक लिविंग थिंग का आपको एग्जाम्पल लिखना है विद द हेल्प ऑफ एक्शन। सो फर्स्ट आपको करके दिखाया हुआ है फ्लाइज, यानी कि उड़ना। तो लिविंग में कौन उड़ेगा, बटरफ्लाई, और नॉन लिविंग में ए हेलीकॉप्टर। सेम सेकंड है गिव्स अस म्यूज़िक, यानी कि जो आपको क्या देगा, म्यूज़िक। तो उसके लिए लिविंग के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, ए बर्ड, और नॉन लिविंग के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, CD प्लेयर।
ठीक है। नेक्स्ट है टीच अस थिंग्स, क्योंकि टीचर जो है वो आपको पढ़ाएगा किस किस थिंग से। देखिए टीचर जो है वो क्या हो गया आपके पास, लिविंग थिंग जिससे आप सीखेंगे, और नॉन लिविंग थिंग किसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, बुक, यानी कि दोनों चीज़ों से आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे। फ्लोट्स इन वाटर, यानी कि पानी के ऊपर जो तैरेगा। सो देखिए क्या है, एन एलिगेटर। एलिगेटर होता है आपका घड़ियाल, ठीक है। सो ये हो गया आपका लिविंग थिंग। और नॉन लिविंग थिंग में क्या हो जाएगा, ए पेपर बोट, यानी कि जो पानी की आप नाव बनाते हैं बारिश के मौसम में वो, ठीक है। गिव्स अस ए राइड, यानी कि जो आपको क्या दे, सवारी दे। तो लिविंग के लिए क्या आ जाएगा आपके पास, ए कैमल, लिविंग है ये। और नॉन लिविंग के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, ए बाइसिकल। नेक्स्ट है एंटरटेन अस, जो आपको एंटरटेन करे। एंटरटेन करेगा लिविंग में तो क्या आ जाएगा, ए क्लाउन, क्लाउन यानी कि जोकर। और नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा आपके पास, टीवी, ठीक है। इज टॉल, जो क्या हो, लंबा हो। तो लिविंग में क्या हो जाएगा आपके पास, एक जिराफ। और नॉन लिविंग में आ जाएगा आपके पास ए लेडर। नेक्स्ट है इज हैवी, जो क्या हो, भारी हो। तो लिविंग में आ जाएगा आपके पास एन एलिफेंट। एंड नॉन लिविंग में आएगा आपके पास ए ट्रंक। एंड लास्ट है आपके पास इज फिक्स्ड और रूटेड इन वन स्पॉट, यानी कि जो एक जगह पर क्या हुआ हो, बिल्कुल फिक्स हो, जड़ की तरह बिल्कुल पकड़ा हुआ हो, वो हो जाएगा आपके पास ए ट्री, जो कि रूट्स के साथ क्या होगा, बिल्कुल फिक्स होगा। और नेक्स्ट है नॉन लिविंग में आ जाएगा ए हाउस, जो कि क्या होगा आपका फिक्स, ठीक है। सो ये था आपका लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो बच्चों यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पेजेस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो डू योर वर्क, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू, बाय बाय।